नाजरीन, आपकी खिदमत में FM सलीम का आदाब। पेश है TTV का खास प्रोग्राम गेटवे ऑफ हेल्थ और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनस अहमद अंसारी। डॉक्टर साहब जर्मनटन हॉस्पिटल में चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, पेशे से डेंटिस्ट हैं, दांतों का इलाज करते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। खुसूसन हैदराबाद में सेहत के शोबे में लोगों को बाशऊर करने के लिए कैंप्स मुनाकिद करते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आपके मसाइल सुनने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जर्मनटन हॉस्पिटल में किस किस तरह की खिदमात मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। जर्मनटन हॉस्पिटल बेसिकली हमारा पहले ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल था। अभी हम लोग ऑर्थोपेडिक से आगे बढ़े और अभी हमारे पास इन हाउस गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरो फिजिशियंस, जनरल फिजिशियंस, इमरजेंसी टीम है काफ़ी बड़ी जी। अभी हमारा हॉस्पिटल बढ़ के 300 बेड्स हॉस्पिटल हो चुका है। अभी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हमारे पास कैथ लैब आ जाएगा एंड हमारे पास अभी सारी सहूलियात मौजूद है। किस तरह से इस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई डॉक्टर साहब, बताएंगे? देखिए, डॉक्टर मीर जवाद जर खान साहब जो MD चेयरमैन हमारे हॉस्पिटल के, उनका विजन था कि हैदराबाद की आवाम को हर इंसान को इलाज पहुंचे। जी जी। हर किस्म का कोई इलाज से महरूम नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो है अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुके हैं और अभी हमारे हॉस्पिटल में हर किस्म की सहूलियात मौजूद है। कुछ अगर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो किस किस तरह की सहूलियात हैं और नई सहूलियात, चूंकि ये हॉस्पिटल अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है जी। तो इसके जो नॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो भी बता सकते हैं कि अब लोगों में और क्या क्या किस तरह के इलाज फराहम किए जा रहे हैं? देखिए, अभी हमारा हॉस्पिटल NABH है, accredited हॉस्पिटल है एंड हमारे पास MRI, CT स्कैन, ऑर्थोपेडिक, गायनेक, कार्डियक, जनरल फिजिशियन, इमरजेंसी टीम, ICU क्रिटिकल टीम है एंड हमारे पास MRI, हमारे पास लैमिनार ऑपरेशन थिएटर्स है 4, हमारे पास रोबोटिक सर्जरीज होते हैं, हमारे पास हैदराबाद का सबसे एडवांस रोबोट है नी रिप्लेसमेंट के लिए एंड नी रिप्लेसमेंट हमारे पास 25 मिनट्स में एक सर्जरी खत्म ही हो जाती है। एंड जैसा नी रिप्लेसमेंट से लोग डरते हैं, हमारे पास नी रिप्लेसमेंट के बाद 4 घंटे बाद पेशेंट को चला कर बताते हैं हम लोग, ताकि उनका डर खत्म हो जाए। बिल्कुल। इट्स लाइक ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। इसमें सारा घुटना नहीं बदलते, बस घुटने के ऊपर की एक जो है कवर लगाते हैं। जी जी डॉक्टर। तो 4 घंटे में हम लोग पेशेंट को चला कर बताते हैं। नाजरीन, आप इस प्रोग्राम के दौरान अपने मसाइल भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपके सवालात का जवाब देंगे और हमारे फ़ोन नंबर्स TV पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, खुसूसन में चूंकि आप डेंटिस्ट हैं और काफ़ी मुझे पता है कि आपको ये पेशा जो है आपने बहुत शौक से अपनाया है, तो ख़ास तौर पे ये जो आम शिकायतें क्या होती हैं दांतों की लोगों की? एक्चुअली हमारे पास इंडिया में डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है जी। तो हमारे पास जब शिकायत होती है, आम तौर पे 90% लोग सिर्फ दर्द वाली शिकायत लेकर आते हैं जी। उनको समझ नहीं आता कि ये दर्द है या सेंसिटिविटी है। तो उम्मूमन लोग दर्द और काफ़ी सारा पस लेकर आते हैं मुंह के अंदर जी। जब तक उनको तकलीफ नहीं होती वो डेंटिस्ट के पास आते नहीं। इसीलिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंटिन्यूस करते रहते हैं ताकि लोगों को डेंटल की तरफ अवेयरनेस आए। इसके लिए कैंप्स भी कर रहे हैं जी? बिल्कुल। उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं कैंप्स के बारे में? आप कैंप्स के तजुर्बे भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने कैंप्स किए, लोगों में किस तरह से शऊर बेदार किया गया, और आपके सामने ऐसे भी मसाइल आए होंगे कि आपको लगा होगा कि अब हम अगर बहुत इससे पहले बहुत आते थे तो शायद और लोगों की मदद कर सकते थे या जैसे भी। हाँ, तो यही बात थी जो मोटिवेट की मेरे को कि मैं कैंप्स और करता जाऊं। उम्मूमन होता यह है कि हम जब कैंप्स में जाते हैं तो मिनिमम 100 से लेके 200 पेशेंट्स तक हम स्क्रीन करते हैं। तो आउट ऑफ 100 99 लोगों को डेंटल प्रॉब्लम्स होता ही होता है।
तो आप बोल सकते हो इट्स लाइक 100% पीपल नीड। जी, सब हर आदमी को डेंटल हर प्रॉब्लम इंसान को एक डेंटल प्रॉब्लम है। आप बोल नहीं सकते कि ये एक इंसान है जिसको डेंटल प्रॉब्लम है ही नहीं, खासकर हमारी कंट्री में। तो हम जब कैंप्स करना स्टार्ट किए तो हमने देखा कि लोगों को तरह तरह की बीमारी है एंड उसका रूट कॉज था डेंटल। अच्छा जी, अच्छा, चूंकि हाँ ये कहा जाता है कि दूसरी बीमारियों पर भी दांतों की बीमारियां असरअंदाज हो जाती हैं, पैदा करती हैं। जी बिल्कुल। जी। असल में यह है कि आपके बॉडी में अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मुंह से। जी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर कोई चीज जाए, फॉरेन बॉडी। तो द ओनली थिंग इट्स गेटवे इनटू योर बॉडी। यकीनन। जी, तो अगर आपका मुंह ही साफ नहीं है और मुंह के अंदर ही बीमारी है तो आपका शरीर जो है बीमारियों का घर बन जाता है। जी जी, तो ये आप जैसा कि कहा कि दांतों की सफाई का जो काम है जी, वो अक्सर लोग जो है इसमें लापरवाही बरतते हैं, जी, और अक्सर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि सुबह और शाम में 2 बार ब्रश करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उमूमन जो है डॉक्टर्स बोलते हैं कि सुबह और शाम करना चाहिए, लेकिन हम खाना 3 बार खाते हैं। अच्छा। तो हमको ब्रश भी 3 बार करना चाहिए, अच्छा। सुबह, दोपहर, शाम। एंड हमारे दांत और जबान को हमेशा साफ रखना चाहिए। एंड होता ये है कि हम जब कैंप्स करते हैं, नॉट ओनली इन बैकवर्ड एरियाज एंड रूरल एरियाज, हम लोग कॉर्पोरेट कंपनीज में भी कैंप्स करते हैं एंड वी स्क्रीन मैनी पेशेंट्स। तो वहाँ पर होता ये है, जब पेशेंट को बोलते हैं कि हम आपको हैलिटोसिस की प्रॉब्लम है, आपके मुंह से खराब स्मेल आ रही है, तो दे यूजुअली डोंट अग्री, भाई हमारे पास नहीं आती। तो वी लाइक कन्वे देम अ मैसेज कि हम तो डॉक्टर, हमारा काम है बोलना। उनके फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स आउट ऑफ रेस्पेक्ट उनको बता नहीं सकते, लेकिन हम जब उनको बताते हैं एंड दे कम टू डेंटल ऑफिस, चेक करने के बाद उनको 1-2 दांत खराब हुए मिलते हैं एंड उनके दांतों में पस होता है एंड दे डोंट इवन नो इट। एंड जब भी खाना खाते हैं एंड वो बैक्टीरिया से मिलकर उनका खाना जो है पेट में जा रहा है और पेट भी खराब हो रहा हो। बिल्कुल। डेंटल बैक्टीरिया। आपने ये जो कहा डॉक्टर साहब कि कई लोगों को जब आप ये बताते हैं कि उनके दांतों में जो है वो बदबू आ रही है या कुछ खराबी है, तो उनको क्यों इस बात का एहसास नहीं होता कि उसमें बदबू आ रही है? एक्चुअली होता ये है, वो हैलिटोसिस खुद को समझ नहीं आती। अच्छा। मतलब वो खुद को नहीं आती, बस सामने वाले को आती है। अच्छा। एंड आउट ऑफ रेस्पेक्ट कोई अपने दोस्त को बोलता तो नहीं। अच्छा। कि हम आए तो दोस्त से मिलना है, वो मिलकर चले जाते। दे डोंट टेल हिम कि अरे भाई आपके मुंह से बुआ रही है। वो लाइक इट विल बी आउट ऑफ कर्टेसी। क्या ब्रश करने के बाद भी आती है या किस तरह? डेफिनेटली। ये एक मिथ है कि दांत क्लीन कराने से दांत कमजोर हो जाएंगे एंड वो मिथ को लेकर कोई डेंटिस्ट के पास दांत क्लीन कराने आते नहीं, ज्यादातर लोग नहीं आते, जिसके वजह से ज्यादातर लोगों को गम प्रॉब्लम्स एंड दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। कितने दिन में मतलब एक बार दांतों की सफाई करनी चाहिए, वो भी खुसूसन डॉक्टर के पास जाकर? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर किसी के दांत अलाइंड है और स्ट्रेट जमे हुए हैं, उनको 5 साल भी अगर क्लीनिंग नहीं करेंगे डेंटिस्ट के पास तो चलेगा। बट उमूमन डेंटल चेकअप के लिए आप हर 6 महीने में एक बार अगर डेंटल विजिट कर ले तो आपको कोई मेजर डेंटल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब लोग अक्सर, जब मैं देखता हूँ कि वो दांतों में दर्द होता है तो मुसलसिल पेन किलर्स लेते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। जब आपको पेन हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। इज द वे योर बॉडी टॉक्स टू यू। आपको वो बात करके तो बता नहीं सकती, तो वो पेन के जरिए आपको बोलती है कि भाई साहब कुछ गड़बड़ हो गई, अभी इसको करेक्ट करवा लो। जब तक पेन नहीं था तब तक गड़बड़ नहीं थी, तो अभी पेन आ गया, इसका मतलब बॉडी आपको बता रही है कि अभी गड़बड़ हो चुकी, एटलीस्ट अब सही करवा लो इसको। एंड डेंटल पेन का एक मसला ये है कि डेंटल पेन कंटिन्यूअस नहीं होता। अगर वो आएगा तो 3 दिन बाद अपने आप भी चला जाएगा। अच्छा। एंड फिर 6 मंथ्स तक वो वापस नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम चला गया। अच्छा। आपकी बॉडी ने आपको साइन दे दिया कि एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, अभी आपको उसको करेक्ट करवा लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल 100%। आपकी बॉडी ही आपको बता रही कि जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने देखा कि गुज़िश्ता करीब, हालांकि गुज़िश्ता 2 डिकेड्स में, अगर 2 दशकों में अगर हम देखते हैं तो डेंटल जो डॉक्टर हैं उनकी तादाद बढ़ी है। इससे पहले जो इलाज होता था वो कई ऐसे लोग इलाज करते थे जो खानदानी पेशे में होते थे। तो किस तरह
के चेंजेस आपने देखे इस शोबे में? अभी तादाद तो बड़ी है, बट इवन डॉक्टर्स को भी डेंटल अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है। वो किस तरह से? क्योंकि अभी भी ऐसे डॉक्टर्स मौजूद है जो कि अनएथिकल प्रैक्टिस करें, मतलब वो डॉक्टर्स नहीं है, अच्छा, बट दे हैव ओपन डेंटल क्लिनिक्स हैदराबाद में खास करके। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट से रेगुलेशंस आने चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर कोई इंसान जाकर एक छोटी जगह पर डेंटल ट्रीटमेंट करवाता है, सपोज क्लीनिंग करवा ले या दांत निकलवा ले, तो वो अपने आप से मैं जैसे बताऊं, वो एक बहुत बड़ा रिस्क मोल ले रहा है। क्योंकि ना अगर उसके इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज नहीं होंगे, जो कि नहीं होते क्योंकि वो डॉक्टर ही नहीं है, वो स्टेरिलाइजेशन पे तो ध्यान देते नहीं, तो तरह तरह के बीमारियां उसको वो डेंटल क्लिनिक से लग जाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग नेसोकोमियल इन्फेक्शन। अच्छा, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, सबसे ज्यादा ये डेंटल क्लिनिक से होता है। अगर सपोज किसी को HIV है एंड वो इंस्ट्रूमेंट से अगर किसी का इलाज हो चुका, एंड अगर मैं वो HIV वाले इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजेशन भी कर लिया अगर अच्छे वाले ऑटोक्लेव में, फिर भी जो वायरस के जो स्पोर्स होते हैं वो 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो स्पोर्स एक्टिव रहते हैं, तो 5 दिन तक फिर कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन के बाद वी कैन से कि वो स्पोर्स न्यूट्रलाइज हो गए, अभी उसको हार्म नहीं करेंगे। तो हाउ डू वी नो वो छोटे डेंटिस्ट के पास जाने से कि वो तो इंस्ट्रूमेंट को बस सोप से साफ करेगा ना आपका इलाज करेगा। तो इसीलिए जो है डेंटल अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम लोग रूरल एरियाज में, कस्बों में जाते हैं और उनको बताते हैं कि इलाज महंगा नहीं है, लेकिन आप जो नेग्लेक्ट करते हो वो महंगा है। तो आपको कैंप में क्या ऐसा भी दिखा कि लोग जो है, अब जैसा कि आपने कहा महंगा नहीं है बताते हैं आप, सिर्फ कई ऐसे लोग होंगे यकीनन जो बुखार आती है तो यकीनन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दांत में दर्द होता है तो नेग्लेक्ट करते हैं, कम हो जाएगा बाद में जाएंगे, इस तरह से करते हैं। तो यकीनन उनको मुसलसल जब दर्द बढ़ता जाएगा तो नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। उमूमन 50% से ज़्यादा लोग सिर्फ मेडिकल शॉप पे जाते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि पेन किलर इज अफेक्टिंग योर हेल्थ। ज़्यादा पेन किलर लेना आपके किडनीज के लिए भी बहुत ख़राब है। एंड जब बॉडी, मैं जैसा बोला थोड़ी देर पहले कि बॉडी जब आपको बोलती है कि कुछ गड़बड़ है, तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है बॉडी को कि पेन से बोले। तो पेन होता है तो आपकी बॉडी साइन दे रही है, एंड यू आर सप्रेसिंग द पेन बट यू आर नॉट रूलिंग आउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वैसा ही है, बस आप पेन को सप्रेस कर दे रहे, उसका मुंह बंद कर दे रहे बॉडी का कि आप मत बताओ मेरे को गड़बड़ है। तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो जा रहे लोग। एंड जब आते हैं एंड तो उनका दांत निकालना पड़ता। एंड हम लोग जब कैंप्स को जाते हैं हम देखते कि काफ़ी सारे लोग हैं, दे आर जस्ट 40 years old। वो 40 साल की उम्र में उनका खाने के एक भी दांत नहीं रहते। वी फील सो बैड। 40 साल की उम्र? जी बिल्कुल, एक भी दांत नहीं रहता जिससे वो खाना खा सके। बस सामने के 2-3 दांत अगर हो तो वो रहते हैं। 40 years old। तो उनके लिए क्या कुछ ऐसे तरीके निकल आए हैं कि उनके दांत फिर से लगाए जाएं या ऐसा कुछ? बिल्कुल, फर्स्ट थिंग है उनके हैबिट्स। अच्छा। जो भी यंग एज में अपने दांत से हाथ धो रहे हैं वो उसका 90% कॉज है हैबिट्स, ओरल हैबिट्स लाइक टोबैको, पान, गुटखा वगैरह। एंड दूसरा एक इशू हम लोग देख रहे हैं कैंप्स में, एवरी मंथ, हर महीना आई सी मोर देन 20 पेशेंट्स अंडर 24 years of age जिसको प्री कैंसरस लीजन्स है गुटखा खाने से। तो मेरा मकसद ये रहता हर कैंप से कि अगर मेरे कैंप से सिर्फ एक बंदे को फायदा हो जाए, हर कैंप से सिर्फ एक बंदे को फायदा हो जाए, तो मेरा कैंप सक्सेसफुल है। यकीनन आपका काम बहुत अच्छा है, और मैंने हाल में रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं कि जर्मन 10 हॉस्पिटल कई जो है स्लम एरियाज में भी बहुत सारे कैंप्स कर रहा है। मैं अब ये चाहूंगा कि जो आपका हॉस्पिटल में जो आपका शोबा है, उसमें क्या नयापन है, किस तरह का नयापन है जो आप कह सकते हैं कि ये जो आप इलाज कर रहे हैं वो कुछ नए तरीके का है? इलाज में कुछ नया नहीं है जी। लेकिन हर इलाज में, चाहे मेरा ले लीजिए चाहे ऑर्थोपेडिक ले लीजिए, लोग बोलते हैं कि इम्प्लांट्स करोगे तो फेलियर चांसेस ज्यादा है, बट केस सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। अगर आप केस सही सेलेक्ट करेंगे और उसको ये जो ट्रीटमेंट पहुंचाना है वही करेंगे तो केस फेल नहीं होगा। एंड प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन एंड क्लीनलीनेस। जी जी जी। और उम्मन मतलब ऐसा कुछ
मैं बोल नहीं सकता कि मेरे पास नया है, बट मेरे पास एक चीज है कि हम लोग हर तबके के लोगों के पास हम चल कर जा रहे हैं। अच्छा जी, हम उनको सेहत पहुंचा रहे हैं, नॉट ओनली फॉर डेंटल। हमारा हर कैंप जो होता है उसमें जनरल फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन चलते हैं, एंड हमारे लैब वाले लोग चलते हैं, सिस्टर्स होते हैं हमारे जी, पास। जी। हम स्पॉट पर उनको ईसीजी करते हैं, एंड कई सारे पेशेंट्स होते हैं। लाइक 4 दिन पहले हमको एक शख्स मिले जिनको बस हार्ट अटैक होने ही वाला था। फोन आ रहा है, हम फोन लेते हैं। जी बिल्कुल। शायद कॉल ड्रॉप हुई है, No problem. इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे जी। हाँ तो जी डॉक्टर साहब, तो आप कैंप्स की बात कर रहे थे जी। जी, तो हम लोग के पास ईसीजी भी होता है, वहाँ पर बीपी, शुगर सारा कुछ फ्री चेक करते हैं हम। कैंप्स का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस मिले कि हॉस्पिटल आना जो है महंगा नहीं है, बट आप हॉस्पिटल जब देर से आओगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम में पड़ोगे। ठीक है, तो हमारा मकसद ये है कि हम जाकर घर जाकर लोगों को बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल से डरो मत, हॉस्पिटल महंगा नहीं है, हम आपके नेबरहुड में है, हम आपकी खिदमत के लिए है। तो डॉक्टर साहब, मैंने ये सुना है कि हॉस्पिटल में आप जो है, अब अगर हम एक एज लेवल के इलाज की बात करें, यस, तो बच्चों का इलाज आप मुफ्त करते हैं, तो इसके पीछे क्या आपके उसूल हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं, वो भी मैं समझता हूँ हमारे नाजरीन देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। एक्चुअली लाइक वी नो। फोन आ रहा है डॉक्टर साहब, फोन रिसीव करते हैं हम लोग। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका नाम? आपका नाम बताइए जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइए अजीमुद्दीन साहब। जी अजीमुद्दीन साहब, आपके टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। जी जी बताइए। जी बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आपसे कुछ बात कर रहे हैं, बात कीजिए। जी जी बताइए। दांत उनके निकल गए हैं, 62 एज है जी। जी आगे बोलिए आप। जी जी, आपका पूरा प्रॉब्लम बताइए। तो जी 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 जी, आपको इसके लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। इसके लिए दांत जो निकल गए वो लगाने के लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। हमारा हॉस्पिटल पिलर नंबर 150 अत्तापुर पे है। ना जी, आप सुनिए डॉक्टर साहब, ये आप आवाज सुनिए, पहले सुन लीजिए। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हॉस्पिटल जो है वो अत्तापुर में है, जर्मन 10 हॉस्पिटल, जर्मन 10 हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो आप नहीं, आप वो डॉक्टर साहब को बताइए, जब हॉस्पिटल जाने के बाद उनका अपॉइंटमेंट लीजिए, वो आपकी पूरी जो है वो दांतों की जांच करेंगे, उसके बाद जो है आपको बताएंगे क्या क्या आपके मसाइल हैं और वो उसको किस तरह से अच्छा किया जा सकता है। एंड हमारे पास डेंटल कंसल्टेशन फ्री है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बताने के कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको। संडे रहता है, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे के बीच आ सकते हैं आप, पीर से हफ्ते के दरमियान कभी भी आ सकते हैं। जी बेहद बेहद शुक्रिया आपका जी। कोई बात नहीं। टाइमिंग सुबह 11 to 5, 11 बजे से 5 बजे के दरमियान। जी जी जी, बेहद शुक्रिया आपका जी। डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था आपको कि बच्चों का इलाज आप मुफ्त करते हैं, तो क्या उसके पीछे आप
आपके क्या उसूल हैं, आप बताइए थोड़ा सा। क्योंकि लाइक वी ऑल नो चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो। बिल्कुल जी। तो हमारे पास जब आप देखेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस जो है कि 90% लोगों को डेंटल की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। लाइक अगर आप 10 लोगों की बात करें तो 9 को डेंटल के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। वो डेंटिस्ट के पास जाना नहीं चाहते तब तक कि उनको दर्द ना हो। तो बहुत कम लोग हैं जो डेंटिस्ट के पास आते हैं। उमूमन उनके फैमिली में कोई डेंटिस्ट होता है जी। तो उनसे अवेयरनेस जब मिलती है तो आते हैं वो। अच्छा। तो बच्चों को इसलिए हम फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं कि वो जिम्मेदार बने, उनको अवेयरनेस पहुंचे एंड बच्चे जाकर अपने पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं। अच्छा, बिल्कुल, जी। और बच्चों से हमारा खुद का एक अटैचमेंट भी है एंड मेन चीज ये है कि अवेयरनेस। तो वो तो ठीक है कि आप बच्चों को अवेयरनेस के लिए, तो इसका रिएक्शंस मतलब इसके जो लोग किस तरह से, लोगों के जो बिहेवियर हैं, आपको कितने फीसद लोग जो है आपको लगे कि उनके बच्चों से वो बाशऊर हुए हैं? 100% एक्चुअली बहुत अभी तक जिसको भी ट्रीटमेंट मिला एंड उनके घरों तक काफी अवेयरनेस पहुंचा एंड दे आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ नाउ। क्योंकि अब काफी सारे मिसाल ऐसे भी हैं जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई था एंड वो बीपी की एक पिल शुरू कर लिए थे एंड उनका प्रॉब्लम था डेंटल। जी। तो वो जब हमारे हॉस्पिटल को आए तो हमारे पास तो सारी सहूलियात मौजूद है। तो डेंटल चेकअप के दरमियान में मैं बोला कि आप एक बार जो है हमारे डायबिटोलॉजिस्ट है, हमारे जनरल फिजिशियन जो है, उनसे जो है राब्ता कर ले। तो जब वो उनके पास गए एंड हम दोनों मिलके जब उनके रिपोर्ट्स रूल आउट किए तो वो इन्फेक्शन जो था डेंटल था, जिसके इन्फ्लेमेशन से फाइट करने के लिए हर हार्ट वाज पंपिंग ब्लड। वो इन्फ्लेमेशन से फाइट करने के लिए ज्यादा ब्लड पंप कर रही थी, उससे उनका बीपी बढ़ गया था एंड दैट्स हाउ वी कंट्रोल्ड हर बीपी। उनका दांत जब निकाल दिया एंड उनका बीपी कंट्रोल में आ गया। खूब, बहुत खूब जी। अब खुसूसन अगर बच्चों की हम बात करें तो किस तरह के मसाइल बच्चों को दांतों के होते हैं? और अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई चॉकलेट खाने से हो गया, चॉकलेट खाने से हो गया, तो वो किस हद तक जिम्मेदार है? चॉकलेट खाने का मैं एक्चुअली एडवोकेट तो नहीं हूँ, बट चॉकलेट से ज्यादा ब्रश ना करने से बच्चों के दांत खराब होते हैं। ब्रश ना करने से होते हैं? बिल्कुल। चॉकलेट खाते हैं वैसे ही सो जाते हैं, दूध पीकर बिना ब्रश किए सो जाते हैं, उससे जो है दांत ज्यादा खराब। रात में सोते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं तो जरूर ब्रश करें जिससे दांतों को नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये जो खास तौर पे बच्चों, ये भी मैं समझता हूँ बच्चों में शऊर बेदार करने की जरूरत है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो ये तो गिरने वाले दांत हैं, इनको कुछ भी नुकसान हो गया तो चल वो फिर बाद में सही दांत आएंगे। तो कितना लिंक है मतलब दूध के दांत और फिर जो मुस्तकिल तौर पे जो दांत आते हैं? दूध के दांत और जो परमानेंट दांत है, परमानेंट दांत नीचे से जब पुश करते हैं तो दूध का दांत निकलता है। अगर वो दूध का दांत खराब होकर जल्दी निकल गया तो परमानेंट दांत टेढ़े मेढ़े आ जाएंगे और हमेशा के लिए टेढ़े रहेंगे वो। अक्सर लोगों को मैं समझता हूँ इस बात का शऊर नहीं है कि दूध के दांत खराब होने से असली दांत जो मुस्तकिल दांत हैं वो भी खराब हो सकते हैं। जी बिल्कुल। दांतों की हिफाजत का जो मामला है वो उम्र के हर हिस्से में मुझे लगता है कि जरूरी है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, ज़ईफ लोग हों। तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं, किस तरह की एहतियात करनी चाहिए और किस तरह से दांतों की हिफाजत की जा सकती है? जी बिल्कुल। जी। सबसे पहले दांतों की हिफाजत के लिए 2 बार ब्रश करना मिनिमम 2 बार ब्रश करना जरूरी है एंड सोकर उठने के बाद और सोने से पहले। जी उठने के बाद एंड सोने से पहले, देखिए ऐसा ना हो उठने से पहले। जी 2 बार ब्रश करना जरूरी है एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जंक फूड और मीठा अवॉइड करें अगर आपको दांत जिंदगी भर अपने साथ रखने हैं तो। जंक फूड और मीठा जी बिल्कुल अवॉइड करना है। जी बिल्कुल। तो कब मतलब खा ही नहीं सकते या कैसे? बिल्कुल खाना है लेकिन ओवर ईटिंग से बचना है। अच्छा, ज्यादा नहीं खाना? जी बिल्कुल। एंड जब भी आपका मन करे कि जंक फूड खा ले तो पहले अपने घर के खाने से पेट भर लीजिए। अच्छा जी। तो जब पेट भरा हो तो जी बिल्कुल ऑटोमेटिकली टैब लग जाएगा उस पर।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी तो इसमें एक है कि अक्सर जब अब दांत अगर गिर जाते हैं पूरी तरह से, आपने कहा कि आपके पास दांत लगवाने या उसका इलाज करने के तरीके मौजूद हैं, जी। तो किस तरह से एक दांत गिरने के बाद या दो दांत गिरने के बाद या तीन दांत गिरने के बाद क्या है वो सिस्टम, क्या है, जरा बताएंगे। अभी सबसे बेहतर सिस्टम जो है उसको हम बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। जी। वो जो है टाइटेनियम कोटेड इम्प्लांट्स होते हैं। जी जी। एंड दांत जब खराब हो जाता ओमन, तो खराब दांत निकालते ही इमीडिएटली हम इम्प्लांट लगा देते हैं वो प्लेस पे, ताकि आपको दांत की कमी महसूस ना हो। जी, एंड दांत जो फाइबर से जुड़े होते हैं मुंह के मसोड़ों के अंदर, उसको जी। पेरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर्स बोलते हैं। जी जी। तो दांत के निकलते ही तुरंत अगर आप इम्प्लांट लगा देंगे तो वो फाइबर्स को महसूस नहीं होगा कि आपका दांत निकल गया। जी जी। एंड वो इम्प्लांट को मजबूती से पकड़ नहीं लेंगे। समझिए, अभी तक उनको पता नहीं था कि दांत इम्प्लांट किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, या कुछ ज्यादा अरसा गुजर गया है, तो जी। उनके लिए क्या आपके पास हल मौजूद है? इम्प्लांट हर कंडीशन में पॉसिबल है अभी। जी। अभी हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम जी। इवन डायबिटीज वाले पेशेंट को, डायबिटिक लोगों को, जी। ओल्ड एज पेशेंट्स को, सबको इम्प्लांट्स लगा सकते हैं अभी। जी डॉक्टर साहब, ये मैंने देखा है कि कई बार कुछ लोग इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि दांतों का दर्द इतना शदीद होता है कि वो पेन किलर खाने के बाद भी कम नहीं होता। तो वो क्या वजह होती है? जी एक्चुअली उतना शदीद दर्द होना इज अ साइन कि अभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आइदर वो दांत को निकलवा लेना चाहिए या फिर उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको उतना शदीद दर्द है तो पहली बार में उतना शदीद दर्द नहीं होता। अच्छा। यूजुअली हमको उतना दर्द होने से पहले बॉडी 2-3 मरतबा साइंस देती है, हल्का फुल्का सा दर्द होता है, तभी ट्रीटमेंट अगर करा लेंगे तो छोटी सी सीमेंट फिलिंग से आपका दांत बचा रहेगा। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपके हॉस्पिटल में जो हाउसवाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, जी उनके इलाज में भी कुछ रियायतें आप फराहम करते हैं, तो किस तरह की रियायतें हैं? जी बिल्कुल। अगर उनका ट्रीटमेंट है, जैसा कि आपने अभी पूछा था कि तकलीफ हो, शदीद दर्द हो, और अमूमन हाउसवाइफ्स दे हेसिटेट टू कम टू हॉस्पिटल पैसों का सोचकर। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम जर्मन डेंटल की ये चाहते हैं कि इलाज, पैसे के लिए इलाज से कोई महरूम ना रहे। बिल्कुल, बहुत तो अच्छा। अमूमन हाउसवाइफ्स लोगों की माँ, बहनें, बीवियां, ये सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। जी। तो अगर किसी को तकलीफ है, जो तकलीफ का इलाज चाहते हैं, चाहे वो रूट कैनाल हो या चाहे वो दांत निकालना हो या चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर हो, वो बिना झिझक हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं एंड वो हमको पूछकर फ्री में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि रियायत होम मेकर्स के लिए हमारे पास रूट कैनाल्स और एक्सट्रैक्शंस बिल्कुल फ्री है। जी। इसके अलावा भी दूसरे इलाज में कुछ रियायत उनको दी जाती है, तो किस तरह से? दूसरे इलाज जो होते हैं वो इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं। इमरजेंसी के जो इलाज है वो सिर्फ है रूट कैनाल और एक्सट्रैक्शन। जो दर्द होता है दांत का, वो दर्द के सिर्फ 2 ही इलाज होते हैं अमूमन, या तो दांत निकालना या तो दांत का ट्रीटमेंट करना। जो दर्द का इलाज है वो बिल्कुल फ्री है, उनको सोचने की जरूरत नहीं है एंड वो कंप्लीट इलाज हो जाता है उसमें। एंड अगर आप बात करेंगे कि दांत रिप्लेस करने की या दूसरे दांत लगाने की, वो आता अंडर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, तो वो फ्री नहीं होगा। बट जो तकलीफ वाला इलाज है, एंड अगर होम मेकर्स करेक्ट टाइम पे आ जाएंगे तो उनको दांत लगाने की जरूरत ही नहीं है। उनका जो दर्द वाला दांत है उसको ही ठीक करके हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देते, तो वही कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता उनका। नहीं, अभी जो एक आप प्रोग्राम के शुरुआत में बता रहे थे कि जो 20, 25, 24 साल के 30 साल के लोग हैं, उनकी तकलीफें जो है बढ़ रही है, मतलब दांत उनके गिर रहे हैं। एक फोन आ रहा है, हम फोन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी नाजिया सुल्ताना है मेरा नाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं रिंग रोड से बात कर रही हूँ, 96 पिलर नंबर। जी जी बताइए, आपके क्या मसाइल है? हम डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं। जी दांत की तकलीफ के लिए कवर करें। जी जी आप पूछ सकते हैं। जी आपका सवाल पूछिए। जी दांत में शदीद दर्द है मेरे, रूट कैनाल
बोले डॉक्टर, लेकिन जी। जा नहीं पा रही मैं हॉस्पिटल को। हमारा हॉस्पिटल आप नंबर कौन सा है? 150 पे कहाँ पर है हॉस्पिटल? जी पिलर नंबर 150 पे जर्मनटन हॉस्पिटल्स बिल्कुल मेन रोड पर है। एंड आप 11 बजे से 5 बजे के दरमियान में आप कभी भी आ सकते हैं हॉस्पिटल को। जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप 11 बजे से 5 बजे के दरमियान और पीर से हफ्ते तक कभी भी आ सकते हैं। जी डॉक्टर का नेम क्या है? मतलब क्या- वहाँ पर अगर आए तो वहाँ पर जो भी अवेलेबल डेंटिस्ट है आपको अटेंड कर लेंगे। कल के दिन संडे के कल का जो संडे है हम लोग जो है 11 बजे से 4 बजे तक अवेलेबल है कल एक्सक्लूसिवली। एंड आप कल भी आ सकते हैं। जी जैसा करना, शुक्रिया। कोई बात नहीं। जी बेहद शुक्रिया आपका। जी सब जो है आप बता रहे थे कि किस तरह के खास तौर पे जो बच्चे हैं मतलब जी, जी। नौजवान लोग हैं जी। उनके दांत वो मतलब बुरी आदतों की वजह से जी, बिल्कुल। निकल रहे हैं। तो ये बुरी आदतें अगर उनकी छूट नहीं पाती, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि वो गुटखा नहीं छोड़ पाते, वो तंबाकू खाना नहीं छोड़ पाते, तो उनकी आदत छुड़ाने के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? एक्चुअली उनकी आदत छुड़ाने के लिए उनकी मदद उनके घर वालों की तरफ से पहले होनी चाहिए। जी जी हम उनसे रोज मिलकर उनको रोज समझा नहीं सकते, तो पहली कोशिश तो हम इनिशिएट कर देते हैं। एंड उसके बाद उनकी और उनके घर वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो। जी 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 तो जितना वो सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है कि हम उनको अवेयरनेस पहुंचाएं, जी। उसके नुकसानात बताएं, उनको 2-3 मरतबा हम कॉल भी करते हैं। जी। एंड जितना हो सके हमारी तरफ से करते हैं, लेकिन वो जब तक सेल्फ कॉन्शियस डिसीजन वो लोग नहीं लेंगे तब तक आदत छूटना उनके लिए मुश्किल होता है। इसका रीजन क्या है कि क्यों वो आदत मतलब तकलीफ होने के बावजूद वो नहीं छोड़ पाते? तो क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने कई सारे मरीजों के साथ मरीजों का ये मसला देखा होगा, जी तो क्या आपको लगता है कि क्या वजह है? बैड कंपनीज। अच्छा, गलत दोस्तों के साथ होने की गलत वजह से। दोस्त और गलत कंपनी जी, जी। है, तो जो है उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज्यादा जी। है। वो डॉक्टर से ज्यादा दोस्त पे भरोसा दोस्त पे करते भरोसा हैं। करते हैं। जी अब मैं एक पेशेंट को बोला कि आपको प्री कैंसरस लीजन है, तो अगर आप अभी अपनी हैबिट नहीं छोड़ेंगे तो आपको ये कैंसर पर डाल सकता है। तो उनका दोस्त बोला कि नहीं, लाइक इससे कुछ नहीं होगा। एंड नाउ वी आर ट्रीटिंग दैट पेशेंट फॉर कैंसर। अच्छा, अब वो कैंसर से मुतासिर हो गए अब? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब हमने बहुत से मौज़ूआत पे बात की, खास तौर पे जो दांतों के मसाइल हैं उस पर हमारे नाज़रीन ने भी अपने मसाइल पूछे। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि दर्द जो है वो उनका हमारा दोस्त है। दर्द हमारा दोस्त है। एक फोन और आ रहा है, हम लेते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम फातिमा बेगम है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सुलेमान नगर। जी जी बताइए, आपका मसला क्या है, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकती हैं। जी मैं दांतों का साफ भी करे, हम दांतों के लिए गोलन भी खाए और उसके बाद में भी दांतों के अंदर से तकलीफ बहुत हो रही मेरे को। उसके लिए कुछ ये करने का था मेरे को डॉक्टर के साथ। डॉक्टर साहब बताइए। जैसा दांतों बता के अंदर से वजन से हो जा रहे, एकदम फटते से जैसे हो जा रहे, दांत के ऊपर दांत रखे तो दांतों में से कुछ निकले सर का महसूस हो रहा मेरे को। जी 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 ये आपको एक्चुअली मेरे को लग रहा कि आपको गम डिसीज है, जिसको हम लोग पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। उमूमन ऐसा दांत वजन दिखना एंड कांस्टेंट तकलीफ रहना, ये पेरियोडोंटाइटिस में होता। इसके लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा एक बार। हम लोग जब भी चेक साफ भी करे हम लोग, दवा दांत निकलना हो तो वो भी निकाल दिए हम लोग। जी 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 आप और एक उसके बाद में कम नहीं हो रहा समझो मेरे से मुझे। आप एक बार हॉस्पिटल आ जाइए एंड हम लोग आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप हॉस्पिटल आके अपने दांतों की जांच करा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आपको पता है हॉस्पिटल कहाँ है? जी डॉक्टर साहब बोलिए। ये हॉस्पिटल अतापुर पे है, अतापुर पे? जी जी जी। जी प्लान नंबर 150।
150। 150। जी जी। और ये जो है पीर से हफ्ते तक 11 बजे से 5 बजे के दरमियान खुला रहता है। हॉस्पिटल तो हमेशा खुला रहता है, लेकिन चूंकि जो दांतों का इलाज है जी दिन में जो है वो आप 11 बजे से 5 बजे के दरमियान दिखा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। जी बेहद शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ अपना ये जो वक्त है वो खत्म, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में और वक्त होने जा रहा है। और डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका। बहुत सारी बातें, खास तौर पे मैं समझता हूँ आपने एक बात जो कही कि जितने लोग हैं, जितने इंसान हैं, सबको दांतों की तकलीफ होती है जी। और उनको अपने दांतों में जब भी दर्द हो डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए ताकि वक्त पर इलाज हो और दांत गिरने से बच जाएं। नाजरीन, हम अब यहाँ अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। बेहद शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम फिर से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए TTV।